इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे pH 7 में वाटर न्यूट्रल कैसे और क्यों होता है। ओके, वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि pH 7 में वाटर कैसे न्यूट्रल होता है और क्यों होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यदि ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे pH क्या है। pH मेजर करता है वाटर का नेचर कैसा है, मतलब वाटर बेसिक है या फिर एसिडिक है। तो चलिए अभी जानते हैं pH का फुल फॉर्म क्या है। लैटिन वर्ड में pH का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और इंग्लिश में इसका मीनिंग है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH मेजर करता है नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। अभी मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, क्या किस किस आयन का, H+ आयन और OH- आयन का कॉम्बिनेशन है H2O। तो एक न्यूट्रल कंडीशन ऑफ वाटर का न्यूट्रल कंडीशन में वाटर का जो नेचर है कैसे रहता है, ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। ऐसे क्यों? ना वाटर का मॉलिक्यूल्स जिस आयन को लेके फॉर्मेशन होता है, यदि ये दोनों बराबर रहेंगे यानी कि H+ आयन इज इक्वल टू OH- आयन, तो इस कंडीशन में वाटर क्या होगा ना, न्यूट्रल रहेगा। ठीक उसी तरह से यदि H+ आयन OH- आयन से ज़्यादा रहेगा तो वाटर का नेचर क्या होगा ना, एसिडिक। फिर यदि H+ आयन OH- आयन से कम रहेगा वाटर में तो वाटर का नेचर क्या होगा ना, बेसिक। समझ में आ गया कि न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज वाटर का कैसे होता है। अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन OH- आयन का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहता है। मतलब कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर में यदि हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा तो प्रोपोर्शनेटली आपका जो हाइड्रोक्सी आयन है वो डिक्रीज होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करने के लिए। ओके, तो सिमिलरली यदि हाइड्रोक्सी आयन इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होगा। तो एक पर्टिकुलर या कांस्टेंट टेम्परेचर में ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 25 डिग्री सेल्सियस में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन का जो प्रोडक्ट यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू निकलेगा ये है 10⁻⁻14। तो इसीलिए यहाँ पे K का जो वैल्यू है 10⁻⁻14 लिखा हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताया था कि वाटर कब न्यूट्रल होगा ना, जब हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सी आयन के साथ बराबर होगा। ओके, वाटर में हाइड्रोक्सी आयन जितना होगा और हाइड्रोजन आयन उतना होगा तब वाटर न्यूट्रल होगा। तो वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी आयन और जो हाइड्रोजन आयन है ये दोनों का यदि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू निकलेगा कितना होगा ना, K इज इक्वल टू 10⁻⁻14 यानी कि 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 10⁻⁻14।
तो अभी हम मेन टॉपिक का ऊपर आएंगे कि pH 7 में वाटर न्यूट्रल कैसे होता है। ओके, pH क्या है? pH है मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर, मतलब पानी में जितना अमाउंट का हाइड्रोजन आयन है उसका मेजरमेंट है pH। तो जैसे मैं आपको बताया था कि 25 डिग्री सेल्सियस में न्यूट्रल रहता है वाटर, और न्यूट्रल वाटर में हाइड्रोजन आयन कितना रहता है? 10⁻⁻7। तो अभी H+ आयन का जो वैल्यू मिला हम लोगों को 10⁻⁻7, अभी हम उसका लॉगरिथम वैल्यू निकालेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर का pH वैल्यू कितना होगा? pH का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, -log। ओके, तो अभी 25 डिग्री सेल्सियस में हाइड्रोजन आयन कितना हम लोगों को मिला ना? 10⁻⁻7। तो कितना होगा इसका आंसर डाटा पुट करने के बाद? 7। तो इसीलिए एक न्यूट्रल वाटर का pH 7 होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि न्यूट्रल वाटर का pH 7 क्यों होता है, या pH 7 में वाटर न्यूट्रल क्यों होता है, pH 6 या 8 में क्यों नहीं होता। क्लियर हो गया? अभी हम डिस्कशन करेंगे न्यूट्रल वाटर का pH को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वाटर जो कि न्यूट्रल रहता है उसमें हाइड्रोजन आयन 10⁻⁻7 और हाइड्रोक्सी आयन 10⁻⁻7 रहता है। अभी इस न्यूट्रल वाटर में हम HCl जो कि एसिड है उसको हम मिलाएंगे। तो मिलाने से क्या होगा ना, HCl डिसएसोसिएट होके H+ आयन और Cl- आयन में कन्वर्ट होगा। H+ आयन एक एक्स्ट्रा होने के कारण वाटर का जो नेचर है यानी कि जो pH है वो डिक्रीज होगा। पहले वाटर में हाइड्रोजन आयन का जो वैल्यू था ये 10⁻⁻7 था। ओके, तो एक H+ आयन गेन होने के कारण कितना हो जाएगा ना, 10⁻⁻6। -7 था, -6 मतलब कि टुवर्ड्स पॉजिटिव और जाएगा। ओके, यानी कि pH जितना कम होगा उतना हाइड्रोजन का परसेंटेज या कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वाटर में, और वाटर का जो नेचर है वो और एसिडिक होता चला जाएगा। यानी कि वाटर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वाटर का नेचर उतना एसिड होगा। तो यदि हम pH का लॉगरिथम वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा ना, 6। ठीक उसी तरह से यदि हम वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड को डोज करेंगे यानी कि मिलाएंगे न्यूट्रल वाटर में, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में ब्रेक होके सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन में कन्वर्ट होगा। ओके, तो पहले से 10⁻⁻7 था हाइड्रोक्सी आयन का जो वैल्यू वाटर में, तो अभी एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सी आयन गेन होने के कारण वाटर का जो नेचर है ये बेसिक तरफ जाएगा। तो यदि हम इस वैल्यू को पुट करेंगे pH का जो फॉर्मूला में, तो हमको क्या मिलेगा, pH कितना, 8। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर को बोल पाएंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।